रोहित सरदाना की मौत 30 अप्रैल दोपहर लगभग 12 बजे हुई। तभी से लोग लगातार उनकी मौत पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जब से एडवोकेट प्रशांत पटेल उमराव ने रोहित सरदाना और डॉक्टर के बीच हुई चैट को ट्वीट किया, तब से उनकी मौत पर संदेह और भी बढ़ गया है। दूसरा, हजारों आम लोग और उनकी मौत में एक सबसे बड़ी समानता जो दिखाई पड़ रही है वो है अचानक मौत। भारत में कोविड से हजारों मौत ऐसी हो रही है जिसमें उनके परिजनों का कहना है कि उनका मरीज बिल्कुल सही था और अचानक उसकी मौत हो गई, जिसकी वजह से लोग हॉस्पिटल को शक की नजरों से देख रहे हैं। रोहित सरदाना का केस भी कुछ ऐसा ही है। उनके परिवार वालों का कहना था कि 29 अप्रैल रात 10:30 बजे तक रोहित एकदम ठीक थे और उन्हें उम्मीद थी कि वो 2 दिन में ठीक होकर स्टूडियो चले जाएंगे, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पाया। आइए दोस्तों, अब आपको एडवोकेट प्रशांत पटेल के उस ट्वीट को दिखाते हैं जिसने रोहित की मौत पर संदेह जाहिर किया। उन्होंने अपने ट्वीट में रोहित और डॉक्टर के बीच हुई चैट का स्क्रीनशॉट दिखाया और लिखा, रोहित सरदाना को बिना मॉनिटरिंग के स्टेरॉइड देने के बाद जब उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा तो उन्होंने मेट्रो अस्पताल के डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल को 4:15 और 4:30 पर मैसेज किया, पर कोई रिप्लाई नहीं आया। उनकी पत्नी परमिला दीक्षित ने लाल को कई बार फोन किया पर फोन नहीं उठाया। दोस्तों, चैट का स्क्रीनशॉट आपके सामने है जिसमें रोहित अपनी बिगड़ती तबीयत के बारे में डॉक्टर से लगातार बता रहे हैं, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। प्रशांत पटेल ने इसके बाद एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, मेट्रो अस्पताल नोएडा में रोहित सरदाना की मृत्यु सामान्य नहीं बल्कि हत्या प्रतीत हो रही है। अस्पताल का रिकॉर्ड पहले ही खराब रहा है। आज दिन में सबूत सामने रखूंगा। देश के अधिकांश प्राइवेट अस्पतालों में जो कोविड मरीज जा रहे हैं, लाश वापस आती है, कोई जवाबदेही नहीं, केवल लूट है। प्रशांत पटेल के ट्वीट पर डॉक्टर कुमावत नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, स्टेरॉइड से जान नहीं जाती सर। स्टेरॉइड ड्रग्स का प्रयोग मरीज की जान बचाने के लिए किया जाता है। बार बार बता रहा हूं, अगर स्टेरॉइड से जान चली भी जाए तो आप डॉक्टर अस्पताल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लीड दे रहा हूं सर आपको, अटेंडिंग डॉक्टर का पता कीजिए बस। तो दोस्तों, इन ट्वीट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ चूक हो गई हो, और अगर कहीं चूक हुई है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि किसी और नागरिक की जान ना जाने पाए। रीजन पता लग सकता है जिनको टाइम ना मिले। बाकी ऑब्वियसली कोविड निमोनिया तो उनको था ही। अच्छा, कोविड निमोनिया भी था उनको। अच्छा। हाँ जी, कोविड। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। तो अगर आपसे मिलना हो तो कब मिल सकते हैं? आप मुझे पूछ लीजिए ना। मिलने के लिए तो मैं सुबह ऊपर जाती हूँ फिर नीचे आती हूँ, मुझे पता नहीं कब आऊंगी कब नहीं होता। देखिए चौहान साहब, सबसे पहले तो मैं अपनी श्रद्धांजलि दूंगा रोहित को, क्योंकि बहुत ही अनुशासित, और मुझे याद है मेरी पहली मुलाकात एक शादी में हुई थी आज से करीबन 12-13 साल पहले, और उनकी पत्नी जो है वो मेरे साथ काम करती थी, छोटी बहन की तरह थी। तो उन्होंने एक सज्जन से मिलाया, बोला कि ये सर मेरे हस्बैंड हैं। तब रोहित उठे और रोहित ने मुझे प्रणाम किया, और पहली मुलाकात को रोहित से थी। उसके बाद एक तरह से आप कह सकते हैं कि छोटे भाई की तरह वो भी था। और जिस तरह से उसने पिछले कुछ सालों में एक जगह बनाई और टेलीविजन को रीडिफाइन किया, नए सिरे से एंकरिंग को परिभाषित किया, लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू किया, तो जाहिर तौर पर एक टैलेंट था और एक ऐसी प्रतिभा, एक ऐसी मेधा जो मेरिट पर आगे बढ़ी। किसी चैनल हेड, किसी मालिक मुख्तार के आशीर्वाद से वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा, वो अपनी मेधा से, अपने स्टाइल से आगे बढ़ा। इसलिए उसके प्रति एक मन में सम्मान था, और उसकी जो 2 छोटी छोटी बेटी, पत्नी, उनके प्रति भी एक बहुत सम्मान, स्नेह था। और इस वजह से बड़ा दुख हुआ। और मुझे जब बताया गया सुबह किसी तरह, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैं उसको फॉलो कर रहा था ट्विटर पे और फेसबुक पे। वो ही वॉज फुली फिट फिजिकली, और एक बहुत ही हेल्दी, बहुत ही जैसे कह सकते हैं शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ था।
मुझे संदेह क्यों हुआ? मुझे संदेह इसलिए हुआ कि उनका जो सीटी स्कैन था चेस्ट का, वो उसका स्कोर पहले 2 था और उसके बाद उनका सीटी स्कैन का जो स्कोर था वो 5 था। अब ये जो 5 का जो सीटी स्कैन का स्कोर है बहुत नॉर्मल है कोविड में, बिल्कुल। और इसके लिए जरूरी नहीं कि उनको स्टेरॉइड दिया जाए या उनको हॉस्पिटलाइज किया जाए। मैंने कई डॉक्टर से बात करी और वो जो एक्सपर्ट डॉक्टर थे, रेडियोलॉजिस्ट थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे, पल्मोनोलॉजिस्ट थे, इन सबसे जो मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि जब हमारा सीटी स्कोर पेशेंट का 13-14 होता है और ब्रेथलेसनेस होती है तब हम हॉस्पिटलाइज कराते हैं। यहाँ पर डॉक्टर लाल ने सीटी स्कोर पे क्यों इनको हॉस्पिटल बुला लिया, और 6 बजे तक वो जब गए तो एकदम स्वस्थ से बातचीत कर रहे थे, उनकी पत्नी वहीं पर थी। 10 साढ़े 10 के आसपास उनको स्टेरॉइड दिया गया है, जैसा कि जो प्रमाण हमें मिला है। जो मैंने डॉक्यूमेंट्स जो है देखे नहीं है, लेकिन जो स्क्रीनशॉट्स जो हैं अब सार्वजनिक भी हुई हैं कहीं पर, वो मैंने जो स्क्रीनशॉट्स देखे उसमें वो 11 बजे तक एकदम फिट हैं, लेकिन स्टेरॉइड के बाद उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू होती है, ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है 160-100, और ऐसी स्थिति में जहां चीजें बेकाबू हो रही थी, सीनियर डॉक्टर्स नहीं थे, और उसके बाद रोहित आईसीयू में शिफ्ट होते हैं, आईसीयू से वेंटिलेटर में जाते हैं और सुबह ये हादसा हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जो प्रोटोकॉल है, जो प्रोसीजर्स हैं, मुझे ऐसा संदेह होता है प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया कि वो सही नहीं थे। और अमेरिका में, यूरोप में इस तरह का प्रचलन है कि जो बड़ी हस्तियां हैं, अगर उनकी डेथ होती है इस तरह की स्थितियों में, तो एक पैनल उसको इन्वेस्टिगेट करता है, एक ओवरव्यू कि कहां पर गलती हुई, क्या ट्रीटमेंट सही था। अगर सही है तो कोई जरूरत ही नहीं है इस बहस को आगे बढ़ाने की, लेकिन अगर 1% भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में कहीं पर कोई गड़बड़ी है, इतनी बड़ी हस्ती को, इतने बड़े टैलेंट को हम इतनी आसानी से नहीं खो सकते हैं, उसके लिए फिर कार्रवाई। बिहार के सांसद, एक्स एमएलए, मशहूर लीडर शहाबुद्दीन जी दिल्ली के जेल में कोरोना से उनका इंतकाल हुआ। ये चर्चा है कि उनको जेल से अस्पताल बहुत लेट शिफ्ट किया गया। दूसरा, उनको जो है दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। दूसरे मरीज को जो उसी जेल से निकाल गया, उसे एम्स में एडमिट किया गया। मैं जानना चाहता हूं, दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों, एक एमपी, एक लीडर को एम्स में क्यों नहीं किया गया, और उनके इंतकाल के बाद घर वाले बॉडी मांग रहे हैं और उनका जो कोरोना नेगेटिव आया है ऐसा मैं सुन रहा हूं, उनकी बॉडी नहीं दी जा रही घर वालों को। लेकिन दूसरी तरफ रोहित सल्दाना जी का जब इंतकाल हुआ तो वो भी कोरोना से इंतकाल हुआ, लेकिन उनकी बॉडी को कुरुक्षेत्र जाने के लिए उनकी फैमिली को दे दिया गया। और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनके घर को बॉडी को दे दिया गया। तो क्या, मैं जानना चाहता हूं, क्या सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम थे इसलिए नहीं दिया गया? क्या ऐसे यहां भी हो रहा है जिस तरह से जमात वालों की कोई गलती नहीं और उन्हें कई महीने तक पूरे बीजेपी के लीडरों ने, पूरे मीडिया के लोगों ने ऐसा बुरी तरह से उनको बदनाम किया कि देश के 130 करोड़ जनता में जितने भी ऐसे लोग थे उनको ऐसा लग गया कि यही लोग जिम्मेदार हैं कोरोना बढ़ाने के। लेकिन कुंभ मेले में लाखों लोग नहा रहे हैं, 5 रियासतों में इलेक्शन हुआ, लाखों की भीड़, और उसकी जिम्मेदार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे होम मिनिस्टर, पूरे लीडरान, पूरे एमपी, सब के सब रहे उसमें। लेकिन उनको नहीं कहा जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है। तो क्या यहां भी हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है? मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है। मैं इन चीजों की इंक्वायरी चाहता हूं सरकार से, और देश की जनता चाहती है कि देश के अंदर धर्म के नाम पर क्या यहां भी ऐसा हो रहा है? मुंबई सहारा न्यूज की खबरों में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर नई ताजा और सटीक खबरों के साथ दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ में। मुंबई सहारा न्यूज की खबरें अगर आपको पसंद आती हो तो आप उस पर हमें कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी तरह से अगर आपके इलाके में किसी भी जन समस्या की शिकायत हो या कोई सामाजिक परेशानी हो तो आप अपने वीडियो बनाकर मुंबई सहारा न्यूज के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम आपकी खबरों को प्राथमिकता से टेलीकास्ट करेंगे।
तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल भी नई ताज़ा और सटीक खबरों के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे यानी मुबारक शेख को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।